मानता, जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। चुभते हुए सवाल और दबंग अंदाज, ये हैं इमरान रियाज खान, पाकिस्तान के सीनियर और मशहूर मरूफ एंकर पर्सन, ऐसे सहाफ़ी जिनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। इमरान रियाज खान मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी तेजी से मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहाफत के शोबे में आने से पहले इमरान रियाज खान क्या करते थे, इनका पेशा क्या था, इन्हें किस चीज का शौक था, मीडिया में इनकी एंट्री कैसे हुई और रिपोर्टर से एंकर पर्सन कैसे बन गए, सोशल मीडिया से कितना कमाते हैं और इनके पास मौजूद ऐसी अनोखी गाड़ी कौन सी है जिसे देखकर सब हैरान परेशान रह जाते हैं, और सबसे बढ़कर इनका ऐसा शौक जो इन्हें जंगलों में जाने पर मजबूर कर देता है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मकबूलियत में इमरान रियाज खान अपनी मिसाल आप हैं। इसका अंदाजा इस वक्त हुआ जब जुलाई 2022 में इनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। इस खबर का सामने आना ही था कि सोशल मीडिया पर इनकी हिमायत में तूफान आ गया। पता ये चला कि इनके चाहने वाले पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में फैले हुए हैं। नाज़रीन, इंसान पर कोई एक मुकदमा हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन आफरीन है इमरान रियाज खान पर कि इन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 2 दर्जन के करीब पर्चे काट दिए गए, वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। कहने वाले कहते हैं कि इन्हें हुकूमत की मुखालफत, इमरान खान की हिमायत और लाकानूनियत पर सवाल उठाने की वजह से टारगेट किया गया। इनके गार्ड्स के असलहे के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, असला भी ले लिया गया। हद तो ये हुई कि हुकूमत ने खतरे के पेश नजर इन्हें जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का लाइसेंस दिया था वो भी वापस ले लिया। यूं इन्हें डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आफरीन कि बेशुमार पर्चों और गिरफ्तारी के बावजूद दुनिया ने इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा। इन्हें दबाने की कोशिश करने वाले ने हर हरबा आजमा कर देख लिया, लेकिन नतीजा नाकामी की सूरत ही निकला। एक एक करके पर्चे खारिज होने लगे और फिर इन्हें जमानत पर रिहा करना पड़ गया। लेकिन झूठों पर्चों के खिलाफ इनकी लड़ाई अब भी जारी है और साथ ही इनकी सहाफत का सफर भी। लेकिन सवाल ये है कि इमरान रियाज खान के सहाफती सफर का आगाज कैसे हुआ, इसके लिए आप ये क्लिप देखिए। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ है। पंजाब के पास ये रिपोर्ट मौजूद है, हमारे पास ये सवाल भी हम कर चुके हैं। दादा दरबार पे हम लोग का थ्रेट पहले आ चुका था, बकायदा रिटर्न में वफाक की एजेंसियां भी दे चुकी थी और सूबे को भी पता था इस बारे में। बहुत सारे लोगों के ऊपर उनकी जान को खतरा है, जैसे आप हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, सरकारी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान को खतरा है। और बिल्कुल फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपके खानदान के पास तकरीबन 250 के करीब अली फोर्स के जवान हैं और चौधरी बिरादरान के खानदान के पास 60 के करीब अली फोर्स के जवान हैं, गवर्नर साहब के पास 40 के करीब अली फोर्स के जवान हैं। आप सब ले जाएं, आप ले जाएं, सब ले जाएं आप, अभी आप सब ले जाएं, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, ले जाएं सब। आपकी जान वो बात है, आप क्या बात है, आप जातियात पे आप आ रहे हैं। जो हजारों सबकी बात कर रहा हूँ, ये सब आपसे मिलेगी। जो हजारों ये दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन, इट्स नॉट अ फेयर क्वेश्चन। नाज़रीन, एक सवाल और मियाँ साहब गुस्से से लाल। जी जनाब, ये है इमरान रियाज खान की सहाफत में एंट्री। नाज़रीन, पाकिस्तान की सहाफत का ये अलमिया है कि यहाँ सहाफ़ी जिस शोबे की रिपोर्टिंग करता है, अक्सर बहुत से सहाफ़ियों के इस शोबे वालों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं। फिर इन ताल्लुकात की वजह से महकमाना और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली मैच बन जाती हैं। सहाफ़ी वही सवाल पूछते हैं जिनके पूछने का इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कहते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब देने में इनके दोस्त आसानी महसूस करते हैं या फिर मुखालिफ की क्लास आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी इमरान रियाज खान का नवाज शरीफ साहब से सवाल सुना जो हकीकत पर मबनी था, लेकिन इस सवाल ने नवाज शरीफ साहब को गुस्से से लाल पीला कर दिया और वो इसका कोई जवाब नहीं दे सके। इमरान रियाज खान ने ये सवाल उस वक्त पूछा जब वो ट्रेनी रिपोर्टर थे। यही इनके सहाफती कैरियर की इब्तिदा है और ऐसे ही चुभते और खरे सवाल उठाना इनकी आदत और यही आदत इनकी शोहरत का सबब बनी।
दुनिया इन्हें इमरान रियाज खान के नाम से जानती है, लेकिन दोस्तों के हलकों में वो इमरान खान के नाम से जाने जाते हैं। जब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का नाम है, क्या इमरान रियाज का नाम भी इमरान खान से मुतासिर होकर रखा गया? ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान रियाज खान का नाम पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के नाम पर इमरान रखा गया। इमरान रियाज के अपने बकौल वो कराची के एक अस्पताल में पैदा हुए, जहां इनकी पैदाइश हुई। इस अस्पताल की लेडी डॉक्टर बाउलर और क्रिकेटर इमरान खान की बड़ी फैन थी। इस डॉक्टर ने इमरान रियाज खान के वालिद से पूछा कि क्या मैं आपके बच्चे का नाम रख सकती हूँ? रियाज साहब ने इजाजत दे दी, जिस पर इस डॉक्टर ने बच्चे का नाम क्रिकेटर इमरान खान के नाम पर इमरान रख दिया। पख्तून होने की वजह से बाद में वो इमरान खान के नाम से मशहूर हो गए, और ये भी शायद नाम का असर था कि बचपन में इमरान रियाज खान को क्रिकेट खेलने का जुनून की हद तक शौक था। वो बताते हैं कि जब वो घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकलते थे तो फिर वापस जाना भूल जाते थे, जिसका नतीजा ये निकलता था कि घर से कोई भी बड़ा आकर इन्हें तलाश करता, फिर इनकी पिटाई होती और इसी पिटाई के सिलसिले के साथ इन्हें घर ले जाया जाता। कभी कभी मोहल्ले वाले भी ये फरीजा अंजाम दिया करते थे। इमरान रियाज बताते हैं कि उन्होंने 10 से 12 साल खूब क्रिकेट खेली। इस दौरान तालीम का सिलसिला भी चलता रहा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो सहाफत में कैसे आ गए? कहते हैं कि एक दिन ग्राउंड में बैठे बैठे ऐसे ही कुछ नया करने का ख्याल आया। ये नहीं सोचा कि सहाफी बनना है, बल्कि सोच ये थी कि कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग मेरे बाद भी मुझे याद रखें। वो कहते हैं मैं बाअसर शख्स बनना चाहता था, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। बस यही चीज जर्नलिज्म में आने की वजह बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।